तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे, है नहीं। तो दोस्तों आज हम फिर से आगे की क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरू की हुई थी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की 3 क्लासेस हो चुकी थी, ये चौथी क्लास है आज। और आज इस क्लास में क्या पढ़ेंगे वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर कोई हमारे इस चैनल पर नया है तो भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, जिसमें से नंबर 1 होगा उपसौर व अपसौर, दूसरा होगा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण और तीसरा होगा उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसी अच्छी तरीके से आपको भी समझना है। और जो ऑफलाइन क्लासेस वाले हैं वो भाई नोट कर लियो अपना, है नहीं, और जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं वो भी नोट कर लियो भाई, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसौर व अपसौर क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं। एक हो गया आपका उपसौर एवं एक होता है अपसौर। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं पेरीहेलियन एंड इसको कहते हैं अपहेलियन। तो आज इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अच्छे से। देखो वैसे तो पढ़ेंगे इन दोनों को इंडिविजुअल, ये क्या होता है इसको यहां देखेंगे और ये क्या होता है इसको यहां पर देखेंगे ऐसे, और नीचे देखेंगे कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं उपसौर और अपसौर दोनों के कॉमन पॉइंट की बात करूं तो कॉमन पॉइंट का मतलब है अर्थ। भाई ओबीसी बात है, दोनों की दोनों कंडीशंस किससे जुड़ी हुई है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है, हाँ या ना। तो अर्थ दोनों के बीच में कॉमन है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि उपसौर और अपसौर की कंडीशन के लिए सबसे पहली बात यही आती है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस पथ पर लगाती है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया और अब फिर बता रहा हूं। तो याद रखना कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, एक इलिप्टिकल शेप पर लगाती है, सॉरी इलिप्टिकल पाथ पर लगाती है। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार लिख लेते हैं इस बात को। मैंने अभी क्या बताया कि जो पृथ्वी है ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, यार शेप क्यों बोल रहा हूं, पाथ पर लगाती है। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है इतना पॉइंट या नहीं है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि देखो 2 तरह की कंडीशन आती है। वो दोनों तरह की कंडीशन क्या है, पहले इनके बारे में जानते हैं और जब कॉमन पॉइंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं, आगे देखो। सबसे पहले बात करते हैं उपसौर की और फिर बात करते हैं अपसौर की। उपसौर क्या होता है, देखो अगर मैं छोटा सा हिंट आपको दूं, उप फॉर एग्जाम्पल जैसे उपमंत्री, तो मंत्री उपमंत्री यानी कि सबसे ऊपर हो गया मंत्री, उससे नीचे हो गया उपमंत्री, यानी कि उपमंत्री छोटा होता है। बहुत से बच्चों को यह चीज याद ही नहीं होती कि नजदीक कौन सा है और दूर कौन सा है। तो बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से भाई। उपसौर का मतलब है छोटा होना और छोटे होने का मतलब है नजदीक। छोटे होने का मतलब क्या है, नजदीक। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। बात समझ में आई। बात करें अपसौर क्या होता है, देखो अप का मतलब ऊपर, अप का मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब ज्यादा दूर है। तो जब पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूर है या दूर है तो उसको कहते हैं उपसौर। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का क्लियर पॉइंट है या नहीं है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले उप का मतलब फॉर एग्जाम्पल उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उपमंत्री, तो ये सब छोटे होते हैं, समझ में आया। यानी कि डिस्टेंस क्या हो गई, कम, यानी कि नजदीक हो गए। तो जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। सौर का मतलब ही क्या होता है, सूर्य, यानी कि सूर्य के नजदीक। बात क्लियर है नहीं है। वही दूसरी तरफ बात करें किसकी, अपसौर की। अप का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, यानी कि ज्यादा दूर है।
क्लियर है पॉइंट? यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से क्या होती है, ज्यादा दूर होती है, तब उस कंडीशन को, उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसोर कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? आ जाओ एक बार इनकी डेफिनेशन लिखो। अगर मैं बात करूं उपसोर किसे कहते हैं, तो आपको पता ही लग गया होगा कि जब पृथ्वी क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, सूर्य के नजदीक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपसोर कहते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। यही इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो, या दूर है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपसोर कहते हैं। चलिए बताइए, ये थी दोनों की डेफिनेशन। डायग्रामेटिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप थ्योरेटिकल समझ लो कि है क्या, उसके बाद प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरीके से पास होते हैं और किस तरीके से दूर होते हैं। ये हो गया दोनों में पॉइंट, और ये हो गया दोनों का एक कॉमन पॉइंट। बात समझ में आई या नहीं? दूसरा पॉइंट पे आ जाओ। अब उपसोर और अपसोर में दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरे पॉइंट में आप ऐसे समझिए, जैसे कि पृथ्वी व सूर्य के बीच, पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी। भाई एक बात बताओ, नजदीक कब होगा? जब दूरी क्या होगी, कम। मान के चलो ये सूर्य है रेड और ये है अर्थ, तो मैं ये कह रहा हूं कि न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कब होगी? जब नजदीक होगी, हाँ या ना? और अधिकतम दूरी कब होगी? जब ज्यादा दूर होगी। क्लियर है नहीं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा होगी या नहीं होगी? अगर मैं बात करूं नजदीक में, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तब दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आंसर होगा 14.7 करोड़ किलोमीटर। बात समझ में आई? और यदि मैं बात करूं कि जब पृथ्वी क्या होती है, जब पृथ्वी व सूर्य के बीच, पृथ्वी व सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा 15.2 करोड़ किलोमीटर। बताइए बात समझ में आई या नहीं? कहने का मतलब कि जब उपसोर वाली कंडीशन होगी, नजदीक वाली कंडीशन होगी, तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जब दूर वाली कंडीशन होगी, यानी कि अपसोर वाली होगी, तब डिस्टेंस होगी 15.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब कॉमन पॉइंट क्या आता है यहां पर? कॉमन पॉइंट अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है, तो कैसे निकालोगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी यानी कि एवरेज डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? सिंपल, 14.7 प्लस 15.2 इज इक्वल टू 2। तो कितना आ जाएगा? 299/2। तो इज इक्वल टू आ जाएगा लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर। और इसी 14.9 करोड़ किलोमीटर को खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? इसे ही कहा जाता है खगोलीय इकाई। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होती है? माध्य दूरी होती है या औसत दूरी होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? तो दोनों के बीच में ये क्या हो गया? ये वाला पॉइंट आ जाता है दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट। क्लियर है बात या नहीं? चलो आगे आ जाओ, तीसरा पॉइंट। अब ये वाली कंडीशन कब होती है? तो वर्ष में एक बार होती है। वर्ष में कितने बार होती है?
एक बार, वर्ष में एक बार होती है। और वो कब होता है? तो आंसर होगा 3 जनवरी। अब यहां भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि सर जब पृथ्वी और सूर्य नजदीक है तो गर्मी होनी चाहिए ना, लेकिन जनवरी में तो ठंड होती है। अब ये भी एक लॉजिकल बात है नहीं है? इसका आंसर मैं डायग्राम से बताऊंगा। अभी मैं थ्योरी बता रहा हूं ना, जब मैं अभी ये रफ करने के बाद डायग्राम बनाऊंगा तब इसका आंसर दूंगा। बात समझ में आया नहीं भाई? क्वेश्चन क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो सर गर्मी होनी चाहिए ना, ये ठंड वाला इनके जनवरी वाला सीजन क्यों दिखा रहा है? तो अभी ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में रखो, इसको अभी दूर करूंगा। उसके बाद यहां की बात करें कि ये भी वर्ष में एक बार होती है, तो वर्ष में एक बार कब? तो आंसर होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। अब बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 जुलाई वाला कौन सा है और 3 जुलाई वाला कौन सा है, इसमें भी बावले हो जाते हैं। तो देखो डिस्टेंस कम, तो कौन सा कम है? 3 जनवरी कम है ना, तो आंसर किसका हो जाएगा? उपसर्ग का। भाई डिस्टेंस कम तो पहले आएगा, और पहला कौन सा हो गया? जनवरी का, तो आंसर क्या लगाओगे इसमें? कम वाला। और ज्यादा वाला यानी कि दूरी ज्यादा है, तो ज्यादा तो ये वाला हो गया ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7वां आ गया, तो कौन सा लगा दोगे? 4 जुलाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये तरीके बता रहा हूं पढ़ने के या याद रखने के, और ये तभी आएंगे जब बड़े आराम से विनम्रता के साथ शुद्ध बुद्ध खो के सुनोगे। कभी कभी तो लगता है पुनिच साधु है नहीं है? चलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये हो गया इन दोनों का कॉमन पॉइंट। अब यहां पर अगला पॉइंट, इसी चीज में मैं ये भी तो ऐड कर सकता हूं कि इस समय भारत में क्या होती है। ये दरअसल ईयर ही किसका है? भारत के अकॉर्डिंग है। तो भारत में इस दिन क्या होता है? तो भारत में इस दिन ठंड पड़ती है। क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। और इधर की बात करें तो इधर भी भारत में क्या पड़ती है? तो इधर भारत में गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, समझ में आया नहीं है? अब चलिए देखते हैं इसको डायग्राम से। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है, और या फिर अपनी इसको कॉपी में क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलो भाई अब देखते हैं डायग्राम से। ठीक है, देखो अब ऐसे मान लो कि ये हो गया बीच में सन, ये हो गया हमारा सन। जिसके चारों तरफ लपटे हैं, तो अगर नजदीक आए तो जल जाओगे भाई, है ना? और पृथ्वी मान लो यहां है, ये हो गई हमारी अर्थ, इधर भी, और एक कंडीशन आप मान लो इधर। तो आप इसको ऐसे मानो, पृथ्वी जो है वो इस पथ पर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। थोड़ा तिरछा बन गया ना? ऐसे बनाओ, ये ठीक है। ठीक है भाई। अब मान लो अर्थ की एक कंडीशन यहां पर है और एक है अर्थ यहां पर। ठीक है भाई, अब देखो जरा बड़े ध्यान से समझना है ना। देखो सबसे पहली चीज, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ब्लैक से करते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से लगेगी ना, इस तरीके से एक रेखा खींच दी ऐसे। तो जब सूर्य नजदीक है, सॉरी जब पृथ्वी किसके नजदीक है? सूर्य के, तब इस वाले भाग को क्या कहेंगे?
तब इस वाले भाग को कहा जाएगा, आंसर होगा जब नजदीक है तो उपसौर। ठीक है। और जब ये वाला भाग आएगा जिसमें क्या है, दूरी ज्यादा है, तब इसे कहा जाएगा अपसौर। ठीक है भाई। और ये जो सीधी रेखा ऐसे ड्रॉ की है मैंने, यानी कि जो क्या कर रही है, एक सीधी रेखा चली जा रही है, इसी सीधी रेखा को कहा जाएगा एपिसाइड। ये नाम आप याद रखना, एपिसाइड। एपिसाइड एक ऐसी माध्य रेखा है जो उपसौर और अपसौर दोनों कंडीशंस को क्या करती है, जोड़ती है आपस में। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो वही काम तो कर रही है यहां पे, उपसौर अपसौर वाली और उपसौर वाली दोनों कंडीशंस को अगर एक सूर्य से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसे कहते हैं एपिसाइड। बात समझ में आई है नहीं? अब पॉइंट ये है कि सर गर्मी और ठंड उल्टा क्यों है, तो बड़े ध्यान से समझो भाई। हम सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो ऐसे मान लो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब जैसी कंडीशन इधर वैसी ही कंडीशन किधर, इधर। ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर किसी ने ऋतु परिवर्तन वाली क्लास नहीं देखी है तो वो पिछली ही क्लास है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि ये कंडीशंस कैसे है 23.5 डिग्री वाली। समझ में आई नहीं? तो जाकर उसको भी देख लेना। ठीक है। तो ऐसे है। और ये वाली है बीच वाली लाइन। ये वाली कौन सी लाइन है? बीच वाली लाइन, ये वाली। ठीक है भाई। तो अब जरा ध्यान से देखो, भारत की स्थिति किस तरफ है। हम सभी को पता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया से लगा हुआ है या नहीं है? तो भारत की स्थिति कुल मिला के यहां है, यहां। ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया इधर, है ना? ये यहां पर। ठीक है। कहां पर है? यहां पर। तो अगर ध्यान से देखो आप, यहां पर है भारत, ये इस वाले एरिया में। तो इधर को इधर देखा जाए तो यहां सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ रही है। तो भाई जब डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी, चाहे दूरी कम हो या ज्यादा हो, क्या होगी? गर्मी होगी। क्योंकि ये मंथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, आप ऐसे मान के चलना। तो यहां पर क्या होती है, जब सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है और उत्तरी गोलार्ध में है भारत, तो यहां क्या होती है? गर्मी। और यहां पर देखो दूर है किससे? सन से। तो यहां सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी नहीं पड़ती, कैसी पड़ती हैं? तिरछी। तो इसलिए यहां पर क्या होती है? यहां पर होती है ठंड। चलिए बताइए समझ में आई या नहीं आई उपसौर और अपसौर वाली कंडीशन? अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो रोको और फिर से इसको देखना क्या करो, शुरू करो। बात समझ में आई या नहीं? तो ये वाली कंडीशन थी हमारी कौन सी? अपसौर और उपसौर की। एक बार आंख बंद करो अपनी, एक बार क्या बंद करो? आंख बंद करो। हैं, हंस रहे होंगे कुछ, अरे बेवकूफ़ो, आंख बंद करो एक बार, है ना? और आंख बंद करके एक बार ऐसे मान लो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। ठीक है। और इसको मान रहे हो, इसको क्या कर रहे हो? एज्यूम कर रहे हो। ठीक है। तो आंख बंद कर ली भाई। हमने सबसे पहले कंडीशन देखी किसकी? उपसौर की। हमने देखा उप है, इसका मतलब क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होगी? दूरी कम होगी। और दूरी कम का मतलब सबसे पहला महीना आ जाएगा 3 जनवरी का। फिर हम गए किस पर? अपसौर पर। अपसौर का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो कौन सा महीना आएगा? जो ज्यादा दूर हो। तो ज्यादा दूर कौन सा है? 4 जुलाई का। फिनिश। अरे इतनी तो बात समझनी थी भाई। जनवरी वाले में क्या हो जाएगी? अगर मैं बात करूं ठंड हो जाएगी, और जुलाई वाले में क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। फिनिश। ये था आपका अपसौर और उपसौर। चलिए अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। चलिए जी, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। सोलर एंड लूनार
इक्लिप्स, सॉरी इक्लिप्स। अब चलो इनके बारे में बात करते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सूर्य ग्रहण, या सबसे पहले ग्रहण क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है कि जब एक आकाशीय पिंड दूसरे आकाशीय पिंड के क्या जाए, यानी कि जब एक आकाशीय पिंड दूसरे आकाशीय पिंड के बीच में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? ग्रहण। या फिर ऐसे कह लो, जब एक आकाश पिंड दूसरे आकाश पिंड की छाया में आ जाए तब उसे क्या कहा जाएगा? ग्रहण कहा जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? तो यहाँ पर दो तरह के ग्रहण होते हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। तो आप हेडिंग डाल लेना कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। तो आप इंडिविजुअल लिख लेना, मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो आंसर होगा सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। क्या होता है सूर्य ग्रहण? तो एक डायग्राम से समझेंगे। देखो ऐसे मान लो ये है हमारा सन। कुछ को लग रहा हुआ सर हमने तो पढ़ रखा है, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की। अरे भाई कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और क्या। ये हो गया सन, ठीक है भाई। और ये हो गई हमारी अर्थ। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं ना। यहां पे नहीं, एक काम करो इसको थोड़ा बड़ा कर लो भाई। आपने सूर्य ग्रहण हेडिंग तो डाली ली होगी सूर्य ग्रहण की, तो आप इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, जब भी मजा आएगा। तो ऐसे मानिए ये है सूर्य, सन, ठीक है भाई। और ये है हमारी अर्थ। ये है हमारी अर्थ, ठीक है। सूर्य ग्रहण ये कहता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब उसे क्या कहेंगे? तब जो चंद्रमा की छाया है वो किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है, तब उसे ही कहते हैं क्या? सूर्य ग्रहण। बहुत से क्या करते हैं, चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ना चंद्र ग्रहण बता देते हैं। अरे ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, मून आ जाए, मून, तब इसी कंडीशन को कहा जाएगा क्या? सूर्य ग्रहण। बात समझ में आई? यानी डेफिनेशन आप खुद लिख लेना, ठीक है, मैं सिर्फ यहां समझाऊंगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी कि जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तथा चंद्रमा की छाया किस पर पड़ना? पृथ्वी पर पड़ना ही क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। बात समझ में आई या नहीं? ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब आगे देखो जरा, आप सभी को ये बात तो पता होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगा रही है? वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ऐसे मान लो पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का, है ना? इस तरीके से इस पथ का नाम है दीर्घवृत्ताकार पथ। और जो चंद्रमा है वो किसका चक्कर लगा रहा है? वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसे, है ना? थोड़ा बाहर से को बन गया ना, थोड़ा इस तरीके से। अब ठीक है। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो कैसे? ऐसे, इस तरीके से। डन? डन। तो अब देखो जरा, सबसे पहली डेफिनेशन आपने लिख ली कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तथा चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है, तो होने वाले ग्रहण को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब देखो कैसे पड़ रही है भाई। सूर्य जैसे धधक रहा है तो सूर्य का ये वाला पॉइंट चंद्रमा के इस वाले पॉइंट से टकराता है और यहाँ से ये पड़ता है यहाँ। उसके बाद ये वाला, ये ऐसे जा रही है सूर्य की किरणें, और फिर इस तरीके से
यहां से यहां जा रही है, ठीक है भाई, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो बड़े ध्यान से सुनो, एक तो सूर्य की किरणें ऐसी चली गई, तो ये जो चंद्रमा की छाया है भाई, देखो ध्यान से भाई, एक तरफ तो अगर मैं चंद्रमा को 20 से डिवाइड कर दूं इस तरीके से, तो ये वाला भाग तो आ जाएगा सूर्य की चपेट में, इसका मतलब यहां तो रोशनी रहेगी, और यहां क्या रहेगा, नाइट यानी कि अंधेरा, यहां क्या रहेगी, नाइट यानी कि अंधेरा, हाँ या ना। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि सूर्य की, ये इस चंद्रमा की जो छाया है वो डार्क होगी, यहां सूर्य जो चंद्रमा की छाया है वो कैसी होगी, डार्क होगी, ऐसे यहां पर इस तरीके से ये छाया कैसी होगी, डार्क। आप यहाँ कुछ कुछ ऐसे कर लेना चाहे तो आप इस तरीके से ये पूरी छाया यहां पड़ रही है, ठीक है, इस तरीके से। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई। ऐसे कहने का मतलब यह है कि फिर भी हम सन को पृथ्वी के एक एंगल से देख सकते हैं भाई, पूरी पृथ्वी को तो ढकने की ताकत ही नहीं है या नहीं है छोटा सा। तो इसको कहेंगे, देखो जैसे मान लो ये पेन है मेरा, ठीक है, ये मार्कर है मेरा, या फिर ये मेरा हाथ। देखो अगर मैं हाथ की छाया, आप ध्यान से देखो, हाथ की छाया जो है वो नीचे तो डार्क है और दूर कैसी है, हल्की है। तो जहां मेन पॉइंट होगा वहां छाया कैसी होगी, डार्क। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं छाया। इसको क्या बोलेंगे यहां, छाया। इस वाले को बोलते हैं छाया। थोड़ा अंदर ही लिख देता हूं मैं यहां, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे छाया, ठीक है, छाया, ओके। और अब ये वाली कंडीशन देखो भाई जरा, अब है ये वाली, आप ऐसे मान लो इस तरीके से, थोड़ा दूर से बन गया यार, ये वाली लाइन, आप चाहो तो ये वाली लाइन अभी रफ कर दो, अभी इन वाली लाइंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहो तो इनको रफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इन वाली लाइंस को, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा। ऐसे मान लो, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है भाई। तो देखो इस वाले भाग में तो छाया बिल्कुल डार्क है, और इस वाले भाग में छाया कैसी होगी, हल्की होगी। इसको बोलेंगे उप छाया वाला एरिया। इस वाले एरिया को कैसा बोलेंगे, इस वाले एरिया को बोलेंगे उप छाया। ये जो वाला एरिया है, ये जो बना है, जो पृथ्वी के दूसरे भागों पर पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उप छाया। बताइए जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है पॉइंट या नहीं है। तो जब सूर्य की किरणें, देखो दो तरीके से, एक तो मैंने ऊपर से निकाल दी, जो रियली में डार्क पड़ेगी अर्थ पर, मतलब वहां पर क्या दिखेगा, सूर्य ग्रहण साफ दिखेगा, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल क्या होगा, खत्म होगा, कुल मिला के अंधेरा हो जाएगा। तो वो ये वाला पॉइंट मान लो। और जब नीचे से एक एक गुजारेंगे तो ये वाला प्रकाश जो है वो रहेगा कम छाया वाला। आप कभी भी अपनी परछाई को देखना, आपकी परछाई में दो छाया होगी, एक तो वो वाली जो बिल्कुल डार्क है, और एक वाली जो ज़्यादा पीछे होगी, यानी कि जो हल्की डार्क होगी, हल्की मतलब बिल्कुल की, ये मान लो लाइट होगी बिल्कुल ही। क्लियर है पॉइंट या नहीं है। तो इसको यहाँ बोलेंगे। ये बात बताओ, ये पूरा का पूरा डायग्राम इसी का ही हुआ, समझ में आई पॉइंट या नहीं आई। तो आप कहोगे कि जो छाया वाला एरिया है वहां पर पृथ्वी पर क्या रहेगा, पृथ्वी पर क्या रहेगा, अंधकार। और जो उप छाया वाला एरिया है यहां से फिर भी क्या दिखाई देगा, पूरा का मतलब सूर्य का प्रकाश जो है वो दिखाई पड़ता है। बात क्लियर है नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट, अब इसी को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब हमें चाहिए ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब इन वाली डायरेक्शंस को बनाते हैं, इसे यहां से पूरे को ही रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये हो गया मून, मून ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, और ये होगी अर्थ, ठीक है भाई। अब आ जाएंगी ये डायरेक्शन। अब इन डायरेक्शंस का रोल है, यार ये नीचे कोई क्यों जाती है,
ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में से कौन सा ग्रहण सबसे ज्यादा समय लेता है? तो आंसर होगा चंद्र ग्रहण। इसका मतलब सूर्य ग्रहण जो है वो कम समय लेता है खत्म होने में। कितना समय लेता है? कम समय लेता है। कम समय क्यों लेता है? तो ध्यान से सुनो भाई, मैंने कहा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, अब चंद्रमा का मूवमेंट तो है ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, और पृथ्वी का है ऐसे, इस तरीके से ऐसे जा रहा है पृथ्वी, है या नहीं है? तो बताओ, दोनों ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक ऊपर को जा रहा है तो एक नीचे को जा रहा है, तो बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, नहीं कर देंगे? बस इसीलिए सूर्य ग्रहण में क्या लगता है? कम समय लगता है। मैक्सिमम सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग होती है वो होती है 8 मिनट, और ऐसा हुआ था 22 जुलाई 2009 को। सबसे बड़ा क्या हुआ था? सूर्य ग्रहण हुआ था लगभग 8 मिनट का। बात समझ में आई या नहीं है? तो सूर्य, अगला पॉइंट आप लिखना कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है? ज्यादा समय नहीं लगता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो वो कंडीशन क्या है? क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। सूर्य जो है, जो पृथ्वी है वो तो जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ, और जो चंद्रमा है वो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। तो यही कारण है कि सूर्य ग्रहण में क्या लगता है? कम समय लगता है। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका किसका? सूर्य ग्रहण का। अब हम बात करते हैं किसकी? तो आंसर होगा, वैसे इसकी 3 कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आंशिक चंद्र सूर्य ग्रहण, एक हो गया आपका एक होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण, एक हो गया आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण। चलो इनको भी देख लेते हैं ना। देखो 3 कंडीशन होती है सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की कितनी कंडीशन होती है? 3। नंबर 1 तो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, इसको आप पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोल सकते हो। दूसरा आ जाएगा वलयाकार सूर्य ग्रहण, तीसरा आ जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? अब तीनों के तीनों का अपना अपना रोल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ मेरे पास गोल आई थिंक नहीं है, बट कोशिश करते हैं मिल जाए तो। नहीं है भाई, तो आप ऐसे समझ लो। देखो आंशिक चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होगा? देखो मैं कैमरे पर लेके जा रहा हूँ, आप देख रहे हो अरे ब्लैक वाला भाग आ जाओ भाई, कुछ ब्लैक का भी नहीं है। हाँ ये चल जाएगा। देखो जैसे ये है ना, ये तो आप ऐसे मानो जैसे कैमरे पर, जैसे मैं हो गया सूर्य और मेरा कैमरा हो गया ये पृथ्वी, और ये बीच में क्या हो गया? मून। ठीक है, अब मून की कंडीशन ऐसी है, ये ऐसी है, देख रहे हो आप? कहने का मतलब सूर्य अभी भी क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो आंशिक, इसको कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। बात क्लियर है नहीं है? उसके बाद बात करें किसकी? आंशिक सूर्य ग्रहण के बाद वलयाकार की, जब कंडीशन कुछ ऐसी हो, इस तरीके से, तो किनारों से अभी भी दिखाई दे रहा है सूर्य, इसको बोलेंगे कैसा? जब बीच में आ जाए बिल्कुल, चंद्रमा कहाँ आ जाए? बिल्कुल बीच में। ये है चंद्रमा, ये जो मैं ले रहा हूँ ये क्या है? चंद्रमा। तो ये बिल्कुल कहाँ गया है? बीच में आ गया। तब इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वलयाकार सूर्य ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जब बिल्कुल ढक जाए, जब बिल्कुल क्या हो जाए? ढक जाए ऐसे, इसको बोलेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। फर्क कितना है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तब फिर भी थोड़ी सी लाइट ऊपर की तरफ दिखाई पड़ती है। भाई जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया है तो ऐसी क्या होती है? लाइट चमकती है ऊपर की तरफ थोड़ी सी, उसको कहते हैं क्या? डायमंड रिंग कहते हैं उसको। वो जो प्रकाश चमकता है ना ऊपर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग बोलते हैं। तो आप ऐसे कह लो, अगर मैं तीनों कंडीशंस को आपको समझाऊं तो आप सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, इसको रफ कर देता हूं, जैसे मैं अब सबसे पहले बात करूं किसकी? आंशिक की। तो जैसा मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली समझाया, ये हो गया सूर्य और ये हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा ने इसे क्या कर लिया? कवर कर लिया। इसको क्या कर लिया? कवर। चंद्रमा ज्यादा बड़ा लग रहा है ना सूर्य से, तो भाई है ना, तो आप एडजस्ट कर लेना भाई थोड़ा सा, ठीक है? ये ऐसे कवर कर लिया,
ठीक है भाई, तो इसको बोलेंगे आंशिक। दूसरी कंडीशन वलयाकार, ये ऐसा होता है, मान लो ये सूर्य है और चंद्रमा इसके बिल्कुल कहाँ गया है, बीच में, ये वाली चंद्रमा की कंडीशन है। ये जो डार्क कर रहा हूं मैं ये चंद्रमा है, ठीक है, इसको बोलते हैं वलयाकार, वलयाकार सूर्य ग्रहण। तीसरी कंडीशन जो आती है उसमें आती है ये वाली, ये हो गया वलयाकार। तीसरी कंडीशन आती है ये वाली, ये सूर्य, और सूर्य को कवर कर लिया पूरा का पूरा किसने, चंद्रमा ने, इस तरीके से। ये हो जाएगी तीसरी कंडीशन। और इसके ऊपर जो है फिर भी थोड़ा सा प्रकाश क्या होगा, दिखाई देगा इस तरीके से। जब आप देखोगे ना तो थोड़ा सा प्रकाश फिर भी क्या होता है, दिखाई देता है। इसी रिंग को कहते हैं डायमंड रिंग। बताइए जी, ये होते हैं तीनों की तीनों कंडीशंस किसकी, सूर्य ग्रहण की। देखो सबसे ज्यादा कंडीशन आंशिक की होती है, ठीक है, और सबसे कम होती है डायमंड वाली, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की। ये 360 वर्षों में केवल एक बार होता है। बात समझ में आई या नहीं? तो ये हो गई तीनों की तीनों कंडीशंस। ये हो गया आपके किसके बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चलिए जी, तो अब बात करते हैं किसके बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में। तो ध्यान से सुनो, देखो सिंपल भाई, ये मान लो ये हो गया हमारा सन, ठीक है, और अब हो गया हमारा, ये हो गया मून, ये हमारा क्या हो गया, मून, और बीच में आ गई इसके अर्थ, बीच में इसके क्या आ गई है, अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की छाया किस पर पड़े, चंद्रमा पर पड़े, तब उसे ही कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं भाई उसको, चंद्र ग्रहण कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं है? क्या कहा मैंने कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े तब उसे कहेंगे चंद्र ग्रहण। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं तो मान के चलो यहां से सूर्य का प्रकाश गया और यहां से इस तरीके से पूरा का पूरा चंद्रमा इसमें आ गया, ये हो गया मून, और कंप्लीट मून इसमें आ गया, ये आ गया, ऐसे ही नीचे से, ठीक है भाई, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जब छाया पड़ेगी, ये वाला भी और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों के दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल डार्क होंगे, क्योंकि यहां तो सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पा रही है, तो ये वाले एरिया क्या होंगे, बिल्कुल डार्क होंगे। ठीक है जी। और दूसरी आ जाती है ऐसे, ये वाले, ठीक है। अब यहां पर प्रकाश तो होगा लेकिन बहुत कम होगा इस वाले में, इसीलिए याद रखेंगे इस वाले को बोला जाता है, इस वाले लाइट को जो बोला जाता है, यहां लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, इस वाली लाइट को बोला जाता है उपछाया। उपछाया, इसको आप कह सकते हो अंबर, और इसको बोल सकते हो पेनंबर इंग्लिश में। ये हो जाएगी उपछाया और ये हो जाएगी प्रच्छाया। प्रच्छाया, बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? आगे हो गई यार, है ना। तो जो डार्क वाली लाइट है, जो बिल्कुल डार्क है, काला है बिल्कुल, जहां सूर्य पर प्रकाश सूर्य का पड़ने का ही नहीं, वो वाला हो जाएगा क्या, उपछाया अंबर। और जहां पर थोड़ा धुंधला ऊपर की तरफ जब छाया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे पेनंबर यानी कि प्रच्छाया। बात समझ में आई या नहीं आई? इसी को बोलते हैं क्या, चंद्र ग्रहण। ठीक है ना। पूरे साल के अंदर लगभग आप मैं बात करूं तो हर साल लगभग 2 चंद्र ग्रहण होते हैं, सॉरी 2 कह रहा हूं, टोटल मिलाकर 7 होते हैं, जो सूर्य और किसको मिलाकर, चंद्र ग्रहण दोनों को मिलाकर, इनके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मिलाकर
चलिए बताइए, समझ में आया नहीं चंद्र ग्रहण क्या होता है? अब यहां देखो पॉइंट, अब मैं ये रफ कर रहा हूं बीच से, ये वाला है। देखो भाई, ये वही हमारी अर्थ और ये वही हमारा मून, ठीक है भाई। अब ये अर्थ जो है वो चक्कर लगाएगी ऐसे और मून लगाएगा इस तरीके से, ठीक है भाई। ज़्यादा नज़दीक हो गए ना, कोई बात नहीं, ऐसे, और ये वाला जाएगा कैसे, इस तरीके से, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी हो रहा था, चंद्र ग्रहण क्या होता है, लेट होता है। कभी कभी 4-4 घंटे हो जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे हो जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं? तो चंद्र ग्रहण लेट होता है जबकि सूर्य ग्रहण जल्दी हो जाता है। सूर्य ग्रहण जल्दी क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी ऊपर जा रहा होता है, चंद्रमा नीचे आ रहा होता है, इसलिए जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं चंद्र ग्रहण की, तो दोनों साथ चलते हैं। दोनों कहां? साथ ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो, पृथ्वी भी ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, तो दोनों आमने सामने हैं, और चंद्रमा भी ऊपर जाएगा ऐसे, तो दोनों के दोनों ठुमकते ठुमकते ऊपर की तरफ जाते हैं। इसलिए ज्यादा समय तक क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण जो होता है वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जिस तरीके से आपने सूर्य ग्रहण में लिखा कि एक कम समय में होता है, वैसे ही आप लिख लीजिए कि चंद्र ग्रहण जो है इसे होने में क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में। अब कुछ कंडीशंस है उनको देखते हैं। इन कंडीशंस को आप नोट की तरह समझेंगे। कहने का मतलब ऐसे डाल लेना, मतलब जैसे आपने दोनों में कॉमन पढ़ा ना, अभी इसमें पढ़ा और इसमें पढ़ा, अब दोनों में कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट कैसा आएगा, तो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, देखो एक होता है, आपने सुना होगा सिज़िकी, नाम सुना होगा सिज़िकी। एक क्या होता है नाम, सिज़िकी होता है। एक युति वियुति होता है। अभी तक समझते हैं दोनों को है क्या। तो देखो, चलो ऐसे लिखना आप लोग, यहां हो जाएगी कंडीशन, एक तरफ लिखेंगे हम कंडीशन और एक तरफ लिखेंगे सिज़िकी और रेखीय, यानी कि लीनियर, और सिज़िकी लिख लेना। देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, देखो ये हो गया सूर्य, ठीक है भाई, और सूर्य के बीच में यहां पर मान लो यहां है मून, और ये होगी अर्थ, यानी कि पृथ्वी, अर्थ, ठीक है भाई। मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बताई, पहली कंडीशन वाली आ जाएगी सूर्य ग्रहण वाली। सूर्य ग्रहण में सिंपल क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसी को बोला जाता है युति। इसे ही क्या बोला जाता है, इसी कंडीशन को बोला जाता है युति। युति, बात समझ में आई या नहीं? यानी कि सूर्य ग्रहण वाली कंडीशन ही क्या कहलाती है, युति कहलाती है। लेकिन सिज़िकी या रेखीय में क्या डिफरेंस है? क्या इन दोनों में दो कंडीशन वास करेगी, एक तो सिज़िकी वाली और एक रेखीय वाली। कैसी कैसी हैं, तो ध्यान से सुनो। देखो ऐसे मानो, ठीक है, मैं हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा, और ये होगी पृथ्वी, ठीक है। अब तीनों एक रेखा में है ना, तो इसको बोलेंगे रेखीय। क्या बोलेंगे इसको, रेखीय, लीनियर बोलेंगे। लेकिन सिज़िकी का मतलब होता है कि जो बीच में होता है, जो कहां होता है, बीच में होता है, वो 5 डिग्री उठा हुआ होता है। वो 5 डिग्री क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, उठा हुआ होता है। तो क्या अब ये लीनियर है, नहीं है। तो बीच वाले का, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, जो बीच में उठा हुआ 5 डिग्री उठा हुआ जो होगा, यानी कि जब 5 डिग्री का क्या होगा, आने वाला होगा, तो उससे 5 डिग्री पहले इस कंडीशन को बोला जाएगा सिज़िकी। बात समझ में आई या नहीं आई? 5 डिग्री उठा होना ही क्या कहलाता है, सिज़िकी कहलाता है। कितनी डिग्री,
5 डिग्री उठा हुआ, ही क्या कहलाता है? सिज़िकी कहलाता है। तो अब दोनों चीजें समझो, मैं सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, चंद्रमा 5 डिग्री उठा हुआ है तो सिज़िकी है। इस कंडीशन को बोलते हैं अमावस्या। पीछे जब मैं पढ़ा रहा था तब लग रहा होगा सर जी ने अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में ना ही बताया है, हमको बेवकूफ समझ रहे हो का? समझे नहीं समझे? जब ये 5 डिग्री उठा हुआ है, इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? अमावस्या। जिस दिन भूतों के निकलने का समय होता है, अमावस्या। तो सिज़िकी में क्या आ गया? अमावस्या, क्योंकि भाई बिल्कुल रेखा में नहीं है, हाँ या ना? और जब ये चंद्रमा बिल्कुल रेखा में आ जाएगा तो अब तीनों बिल्कुल सीधी रेखा में, तब इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। तब इसको क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है नहीं है? सिज़िकी का मतलब होता है 5 डिग्री उठा हुआ। आप चाहो तो अलग लिख लेना ऐसे करके, अगर एक साथ लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो एक तरफ डाल लेना रेखीय, लीनियर, और उसमें लिख लेना कि क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। बताइए जी, जब ये 5 डिग्री दूर है तब होगा सिज़िकी अमावस्या, और जब एक रेखा में आ जाए तब होगा ये क्या? तब आंसर होगा सूर्य ग्रहण। अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है? अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना? ये हो गया सन, इस बार बीच में क्या है? अर्थ, और यहां है मून, है ना? तो ये चंद्र ग्रहण वाली कंडीशन आ गई। अब सेम सूर्य, अर्थ और मून, तो इस बार अर्थ 5 डिग्री क्या है? उठी हुई है, तो सिज़िकी का मतलब हो गया पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा। इस दिन भूत और पिशाचों की शक्ति पता नहीं ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा ही होती होगी, है ना? और एक लीनियर रेखा में जब आ जाएंगे, जब एक रेखा में आ जाएंगे तब इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। तब इसको क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। तो बताइए जी, समझ में आई बात या नहीं आई? तो ऐसे होता है अमावस्या, और इसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो याद रखना, सिज़िकी बहुत से कहते हैं एक लीनियर रेखा में है। भाई देखो ऐसे समझ लो, मैं हो गया क्या? सूर्य, बीच में हो गया मून, और यहां होगी अर्थ। तो मून का 5 डिग्री बाहर होना या उठा होना, यह कहलाएगा सिज़िकी। क्लियर है? तो जब सूर्य ग्रहण होगा तब सिज़िकी क्या होगी? अमावस्या। और जब ये एक रेखा में आ जाएंगे तब हो जाएगा क्या? सूर्य ग्रहण। ऐसे ही अर्थ वाला ले लो, मैं सूर्य, ये अर्थ और ये चंद्रमा। अब अर्थ बाहर है 5 डिग्री, ठीक है? तो इसको बोलेंगे सिज़िकी, और सिज़िकी क्या हो गई है? तो आंसर होगा पूर्णिमा। और जब एक रेखा में आ जाएंगे तब उसको बोलेंगे क्या? चंद्र ग्रहण। सिंपल कॉन्सेप्ट। बताइए जी, तोहरी बात समझ में आई, पल्ले पड़ी अक ना पड़ी। अब हमारे इसी टॉपिक का लास्ट पॉइंट, और वो होगा ज्वार का। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, टाइड का। तो क्या होते हैं लो टाइड और हाई टाइड? तो देखो जरा, एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। मान के चलो ये पानी भरा हुआ है यहां, ठीक है? यहां क्या भरा हुआ है? पानी, और बड़ी सी लहर आई ऐसे, तो जो ऊपर सबसे ऊंची लहरें गई उसे कहेंगे उच्च ज्वार, हाई टाइड, और जो नीचे गई उसे कहेंगे निम्न ज्वार, यानी कि लो टाइड। और इन दोनों का जब औसत निकाला गया माध्य, उसे कहेंगे समुद्र तल, सी लेवल। उसे ही क्या कहेंगे? सी लेवल, यानी कि समुद्र तल। अब ये आते कैसे हैं? तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी, सूर्य, या आप कह लो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो लहरें उठती हैं उसे ही क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। बेसिकली सूर्य बहुत दूर है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है चंद्रमा का। तो आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो खिंचाव होता है पानी का, तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, इन्हीं कहा जाता है क्या? ज्वार। अब उच्च ज्वार और लघु ज्वार ये कब आते हैं? तो ध्यान से सुनो, होता क्या है भाई? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 ये कहती है कि मान के चलो ये हो गया सन, ठीक है, ये हो गई आपकी मून, और ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है भाई, ऐसे मान लो कंडीशन नंबर 1। ठीक है, क्या तीनों एक ही रेखा में है? बिल्कुल सर, तीनों किस में है? एक रेखा में है, हाँ या ना?
बिल्कुल सर। चाहे आप चंद्रमा को इधर ले आओ भाई, अगर इस कंडीशन को ऐसे देखना हो, ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून, तो चाहे आप एक सीधी रेखा में ले आओ तब भी क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी, हाँ या नहीं है। और सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री की होती है भाई। कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो दोनों एक रेखा में है, और एक रेखा का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री में याद रखना हमेशा आएंगे उच्च ज्वार। कैसे ज्वार आएंगे, उच्च ज्वार। क्लियर है। अब देखो यहां पर पॉइंट जरा, उच्च ज्वार तो दोनों में आ रहे हैं, सबसे भयानक वाला उच्च ज्वार किस में आएगा, है नहीं है, भयानक मतलब बिल्कुल खतरनाक वाला सी लेवल। तो एक बात बताओ, ये दोनों कंडीशन आपके बीच में है, आपके सामने है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है, तो सबसे ज्यादा उच्च ज्वार किस में आएगा, तो आंसर होगा, देखो चंद्रमा जो है वो खिंचाव किधर लगाएगा, इधर। चंद्रमा भी लगा रहा है और सूर्य भी अपनी तरफ लगा रहा है, तो लहरें क्या उठेंगी, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी उठेंगी। इसे कहा जाएगा भयानक उच्च ज्वार या फिर खतरनाक, जैसा आपको नाम देना हो वैसा आप नाम दे सकते हो। इन दोनों कंडीशन में, जब बीच में क्या हो, चंद्रमा हो और जब बीच में अर्थ हो, इन दोनों कंडीशन में सबसे बड़ा उच्च ज्वार, सबसे भयानक उच्च ज्वार किस में आएंगे, तो जब बीच में क्या होगा, चंद्रमा होगा। जब बीच में अर्थ होगी तो इधर से भी फोर्स लगाएगा खिंचाव और इधर से भी खिंचाव लगाएगा, यानी कि इसमें भी उच्च ज्वार आएंगे, लेकिन आप मीडियम कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, सामान्य या मीडियम ज्वार। बात समझ में आई या नहीं। ये तो बारे में हो गया किसके, उच्च ज्वार के बारे में। अब बात करते हैं लघु ज्वार के बारे में। तो याद रखना, उच्च ज्वार जब आते हैं जब 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाली कंडीशन होती है तब ज्वार क्या होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। ठीक है। अब आती है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 में क्या है, तो मानो ये सन है, ठीक है, यहां अर्थ है। इस बार अब हमें पता है कि ये जो चंद्रमा है, ये जो मून है, ये किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के। तो मान लो मून कहां आ गया, यहां पर आ गया, ये आ गया मून। तो जब मून और पृथ्वी के बीच, तीनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन जाए, आंसर होगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तब आएगा लघु ज्वार, लो टाइड या निम्न ज्वार। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितने डिग्री का एंगल बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तब उसे कहेंगे क्या, आंसर होगा लघु ज्वार। इस कंडीशन को ऐसे कह लो, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया और नीचे हो गया मून। अब भी कितने डिग्री का बनेगा, तो आंसर होगा 90 डिग्री का। तब भी कैसा ज्वार, लघु ज्वार। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको समझाया, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया उपसौर अपसौर क्या होते हैं, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होते हैं, और तीसरा मैंने आपको बता दिया ज्वार क्या होते हैं। समुद्र तल कैसे बनता है ये भी पता लग गया। जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार दोनों का माध्य निकाला जाता है तब उसे कहते हैं समुद्र तल। भारत के लिए समुद्र तल चेन्नई है, और विश्व के लिए समुद्र तल जो माना जाता है वो माना जाता है लंदन। ठीक है भाई। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। तो अगर किसी ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, और मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, ज्योग्राफी की ये क्लास 4 है, कल आएगी क्लास 5, तो भाई कर दो सब्सक्राइब। टेक केयर।